और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो एक तरफ सरकार सख्त एक्शन मोड में नजर आ रही है, पेपर लीक को लेकर कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने बीते कल रात अपना अनशन तोड़ दिया है। जी हां, कल देर रात सरकार की पहल पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने अस्पताल पहुंचे और उनसे मुलाकात की और सरकार की ओर से जो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, जो कोशिशें की जा रही है, उनके बारे में बताया। जिसके बाद सोनम वांगचुक ने बात मानते हुए अपने अनशन को खत्म कर दिया है और साथ ही शांति की अपील भी की गई है। जी हां, सोनम वांगचुक ने अपना अनशन जो है वो तोड़ दिया, अपना अनशन खत्म हो गया है, लेकिन इसके साथ ही शांति की अपील भी करते हुए वो नजर आए हैं। और जेपी नड्डा ने सरकार का पक्ष, उनके पास जब वो मुलाकात कर रहे थे तो सरकार का पक्ष रखा गया कि केंद्र की तरफ से क्या कुछ कदम इसको लेकर उठाए जा रहे हैं। और साथ ही ये भी आश्वासन दिया कि शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन छात्रों पर कोई एफआईआर नहीं होगी, पीड़ित छात्रों के परिजनों को उपयुक्त मुआवजा दिया जाएगा और इसके साथ ही छात्र आत्महत्या मामलों में भी मुआवजे पर विचार इस समय किया जा रहा है। तो केंद्र की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है, जो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं उनके बारे में जानकारी सोनम वांगचुक को बीते कल दी गई, जिसके बाद में उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया है। फिलहाल अभी डॉक्टरों की निगरानी में है सोनम वांगचुक और बीते 26 दिनों से वो कहीं ना कहीं अनशन पर थे, जिसके बाद अब बीते कल उन्होंने अनशन अपना खत्म कर दिया है। आइए अब आपको सुनाते हैं कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने आखिर क्या कुछ कहा है। Statement from the government side. Government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. I'm touched and grateful to the government, and I want to appeal to the protesting students to maintain utmost peace. To express their feelings is a legitimate thing, but I do not approve violence of any kind, and allowing any antisocial elements to take advantage of this is not acceptable to me. It should be a genuine demand by genuinely concerned people, in this case youngsters. तो सोनम वांगचुक को आपने सुना, जो कह रहे हैं कि वो हिंसा का समर्थन नहीं करते और कहीं ना कहीं जो उपद्रवी वो इसका फायदा ना उठा पाए, अराजक तत्व जो वो इसका फायदा ना उठा पाए, पक्ष और विपक्ष मिलकर संसद में इस पूरे मामले को लेकर चर्चा करें। तो इसके साथ ही परीक्षा में प्रणाली में जवाबदेही मुद्दे पर अब चर्चा होगी। अनशन का अंत तो अब हो चुका है, लेकिन इसके साथ ही जवाबदेही की भी शुरुआत। तो शांतिपूर्ण विरोध करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही मुद्दे पर चर्चा होगी और इसके साथ ही पीड़ित छात्रों के परिजनों को भी मुआवजा मिलेगा। शांतिपूर्ण विरोध करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, छात्रों पर ना एक्शन और ना ही एफआईआर होगी। ये तमाम चीजें बीते कल कहीं ना कहीं नजर आती हैं, लेकिन इसके साथ ही सोनम वांगचुक के नाम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से स्वास्थ्य संदेश दिया गया, जिसमें डॉक्टरों की सलाह का आप पालन करें, ये मैसेज प्रधानमंत्री ने दिया और साथ ही कहा है कि नियमित दिनचर्या आप अपनाएं, शीघ्र स्वस्थ होकर पहले जैसा वजन आप प्राप्त करें। ईश्वर से उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना है, स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की शुभकामनाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सोनम वांगचुक के लिए ये संदेश, और इसी पर ताज़ा अपडेट भी ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, अनुज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताज़ा अपडेट के लिए। सबसे पहले अनुज, आपके पास में आना चाहेंगे। सोनम वांगचुक जिनका 26 दिनों के बाद में अब जो अनशन है वो खत्म हो चुका है, इसके साथ ही उन्होंने ये भी अपील की कि पक्ष और विपक्ष मिलकर के संसद में चर्चा की जाए। देखिए कृतिका, सोनम वांगचुक का अनशन तोड़ना इस बात को दर्शाता है, बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अभी तक प्रयास किए हैं, केंद्र सरकार ने अलग अलग मोर्चे पर जो अभी तक प्रयास किए हैं, उसके प्रति एक आंदोलनकारियों में एक भरोसा कायम हुआ है। और भरोसा कायम कृतिका क्यों हुआ है? इस वजह से हुआ है क्योंकि इन सभी मसलों को लेकर एक आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया है कि जो परीक्षा प्रणाली है उसमें तो सुधार होगा ही होगा, लेकिन
भविष्य में अगर इस तरीके के मामले आते हैं तो उस पर त्वरित न्याय मिले, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन आज जी। कैबिनेट के माध्यम से उसका मसौदे जो हैं वो तैयार भी होंगे, पार्लियामेंट से नया कानून बनेगा, उस पर चर्चा भी होगी। तो कुल मिलाकर जो एक भरोसा इस पूरी परीक्षा प्रणाली को लेकर दिया गया है, जी। उसके बाद सोनम वांगचुक का अनशन तोड़ना ये बात दर्शाता है कि अब देश के युवाओं को अनशन तोड़कर अपने प्रदर्शन को रोककर अपने अपने विश्वविद्यालयों में वापस जाना चाहिए, क्योंकि हम जी। सभी जानते हैं कि विश्वविद्यालयों में नए सेशन की पढ़ाई शुरू हो चुकी है और ऐसे में दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से भी अपील की गई है। तो इस वजह से भविष्य, जो युवाओं का भविष्य है, वो सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में है, उनके हित प्राथमिकता हैं। इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कल एक पोस्ट भी किया था, आज वीडियो मैसेज लगातार दिया है। तो सरकार की गंभीरता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वयं की गंभीरता इन बातों को दर्शाती है कि लगातार किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। सोनम वांगचुक जो इन्हीं युवाओं के साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने अनशन तोड़ा है। हम जानते हैं कि वो काफी अनुभवी समाज सेवी हैं और वो जनता के हितों के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं। तो ऐसे में जो आंदोलनकारी और बाकी युवा हैं, उनको भी सोनम वांगचुक की बात को अपनाना चाहिए, उनकी जी, बात को अनुज। मानना चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि सरकार की तरफ से ये बात कही गई है कि शांतिपूर्ण तरीके से अगर युवा अपनी बात को उठाते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल। लोकतंत्र के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को उठाना बिल्कुल जी। जायज है। बिल्कुल अनुज, आपके पास वापस आएंगे। इस समय नीरज भी हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस समय कई सारे मेट्रो स्टेशनों को बंद किया गया। हालांकि बीते कल भी करीब 16 से 17 मेट्रो स्टेशन जो कि बंद रहे थे। सीधे तौर पर नीरज, आपके पास में आना चाहेंगे, किस तरह की तस्वीरें इस समय नजर आ रही हैं, क्योंकि इस मेट्रो स्टेशन बंद होने से कहीं ना कहीं जो लोग रोजमर्रा या आपके कामकाज करने के लिए जाते हैं, उनको सबसे ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पड़ रहा है, क्योंकि आप देखें कि कल भी कमोबेश इसी तरह की स्थिति शीर्षिका रही थी और 16 जो मेट्रो स्टेशन हैं वो बंद रहे थे। और चूंकि ये मेट्रो स्टेशन ज्यादातर जो आईटी और उसके ऑफिस के आसपास पड़ते हैं, कई सारे ऑफिस यहाँ पर मौजूद हैं, तो निश्चित तौर पर लोगों को परेशानी हुई है। लेकिन लोग ये समझते हैं कि जनहित के लिए जरूरी है, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि कई सारे जो असामाजिक तत्व हैं मेट्रो का सफर करके जंतर मंतर उसके आसपास पहुंच जाते हैं और उसके बाद वहां पर जो उपद्रव है उसे फैलाने की जो कोशिश है उनकी रहती है। यही कारण है कि दिल्ली पुलिस ने जो मेट्रो है उसके साथ बात करके ये फैसला लिया कि इन मेट्रो स्टेशनों को बंद रखा जाए। कल भी हमने देखा था कि किस तरीके से जो डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के, उन्होंने एक वीडियो संदेश भी दिया था कि 480 के करीब ऐसी सोशल साइट्स हैं जहां पर अफवाह फैलाने का जो काम है वो किया जा रहा है। पाकिस्तान से ये ऑपरेट हो रही थी और ऑपरेशन सिंदूर के समय भी ये साइट ऑपरेटर थी और ये लगातार अफवाह फैलाने का काम कर रहे थे कि पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, पुलिस गोलियां चला रही है, पैलेट जो गन है उसका प्रयोग किया जा रहा है, लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। कई सारे फुटेज हमने देखे थे कि दूसरी जगह के फुटेज थे, उन फुटेजों को मिलाकर जंतर मंतर के साथ पेश किया जा रहा था। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जिनको लेकर एहतियात तौर पर ये मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं और उम्मीद की जा रही है कि लोग भी समझें। और दूसरी जो ऑफिस है और सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कम से कम जो ट्रैवल है वो लोग करें और जो जरूरत के लोग ही हैं वो आ पाए। हालांकि इंटरचेंज की जो सुविधा है वो 3 मेट्रो स्टेशनों पर दी गई है। हालांकि स्थिति ऐसी है कि थोड़ी सी परेशानियों का सामना जरूर उन लोगों को करना पड़ रहा है जो मेट्रो का सफर कर। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।